लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक देखे थे रिफ्लेक्शन में मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, और उस पर आपको 3 न्यूमेरिकल बताए थे बेसिक, उसको आप समझ लिए होंगे। तो आज देखिए कि आज हम लोग यहाँ पे कोई नया क्लास ये नहीं है, उसी में कुछ न्यूमेरिकल बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल आपको हमको और बताना था। तो इसीलिए ये ब्लॉग हम बना रहे हैं अभी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा समझिए। तो इस सेक्शन का, इस रिफ्लेक्शन वाले सेक्शन का आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपको बताए थे। नंबर 4, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर in order to form an image 3 times magnified। क्वेश्चन को समझिए। कहता है कि किसी कनकेव मिरर में जिसका कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, हम एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए कि जो इमेज फॉर्म करे वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो, यानी इमेज 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो। तो आप कहेंगे कि मैग्नीफिकेशन इसमें क्या है, 3 है। तो मैग्नीफिकेशन याद करो कि मैग्नीफिकेशन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो आपको ये याद रखना होगा, इसीलिए आपको इमेज फॉर्मेशन बताए थे कि कनकेव मिरर में जो बड़ा इमेज फॉर्म करता है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। दैट इज आप कहेंगे कि इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। जब इमेज इन्वर्टेड होगा तब मैग्नीफिकेशन हम लोग क्या लेंगे, -3, और जब इमेज इरेक्ट होगा तब हम लोग क्या लेंगे, +3। इस कंडीशन को समझना है। यही अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में कभी इमेज क्या होता है, रियल बनता ही नहीं है, तब तो एक ही कंडीशन लेते। और मान लीजिए कनकेव मिरर होता है और उसमें कहता है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो छोटा इमेज रियल ही हो सकता है, क्योंकि कनकेव में वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनता है और वो बड़ा होता है, रियल इमेज भी बड़ा हो सकता है। तो इसमें आपको दोनों कंडीशन यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ मेंशन किए हैं कि m = +-3। अब रियल इमेज के लिए अगर हम लोग देखें तो फॉर रियल इमेज m = -3। अब m क्या है मिरर के लिए, तो -v/u, क्या कहेंगे, -3। तो v = कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, v = 3u। अब मिरर फार्मूला यूज कर लीजिए, 1/v + 1/u = 1/f। तो v के जगह पे यहाँ रख दीजिए 3u + 1/u = 1/f, कितना है, 15 सेंटीमीटर। और मिरर हमारा कनकेव है तो क्या लेंगे, -15। एलसीएम ले लीजिए 3u, यहाँ हो गया 1 + 3 = 1/15 माइनस। तो 4/3u = 1/-15। तो u = 4 × -15/3। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तब आपको 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगा। और आपको कहे कि इसमें एक दूसरा कंडीशन भी पॉसिबल है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो कहेंगे कि फॉर वर्चुअल इमेज के लिए m क्या हो जाएगा, +3। तो -v/u = +3, तो v = कितना, -3u। अब आप कहेंगे फिर वही मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। v की जगह पे रख दिए -3u + 1/u = 1/f। यहाँ एलसीएम हो गया 3u। अब ये कितना हो गया, तो -1 + 3 = 1/f, कितना है, तो -15। ये हो गया 2/3u = 1/-15। तो u = कितना हो गया, तो u = आप कहेंगे 2 × -15/3, दैट इज -10 सेंटीमीटर। तो आप गौर कीजिए, फोकल लेंथ है 15 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10, यानी आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें दोनों कंडीशन होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप दोनों कंडीशन बताएंगे। उसके बाद देखिए कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर in order to form an image half of the size of object। अब मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो इसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ द साइज एग्जैक्टली कब होगा, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। तो
तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ, दैट इज HI/HO इक्वल टू 1/2, दैट इज मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1/2। अब चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें इमेज हमेशा इरेक्ट ही फॉर्म करेगा, तो मैग्नीफिकेशन इसमें एक ही कंडीशन होगा, आप कहेंगे कि -V/U इक्वल टू 1/2, ये प्लस में ले रहे हैं तो V इक्वल टू कितना हो गया -U/2। फिर आप मिरर फार्मूला रख दीजिए, तो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। V के जगह पे आप रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा उलट के 2/U माइनस में प्लस 1/U इक्वल टू 1/20। चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है फोकल लेंथ यहाँ प्लस में होगा, तो ये हो गया आपका -2 प्लस 1/U इक्वल टू 1/20, तो देयर फॉर U इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो इसमें एक ही कंडीशन है। तो इमेज का फॉर्मेशन जो आपको बताए थे, अगर आप ये याद रखेंगे कि किस मिरर में कैसा इमेज बनता है, कहाँ इमेज बनता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग इस चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए फिर अगला एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग हटके है। इफ़ द सन मेक्स एन एंगल ऑफ 0.64 डिग्री एट द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ इट्स इमेज। कहता है सन है, सन किसी कनकेव मिरर के फोकस पे एंगल बना रहा है 0.64 सेंटीमीटर, तो आप बताइए कि इसका जो इमेज फॉर्म करेगा उसका साइज क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी वही रिफ्लेक्शन का लॉ आप यूज़ करेंगे। क्योंकि सन अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसीलिए एंगल बहुत छोटा है, देखिए 1 डिग्री से भी कम है, 0.64 डिग्री। तो इस फिगर को आप गौर कीजिए, ये कनकेव मिरर है, सन अभी बहुत दूर है लेकिन हमको यहाँ शो करना है, तो यहाँ डॉट डॉट कर दिए, ये सन है, ये डायमीटर ऑफ सन लिखे DS। अब यहाँ से अगर एक रे ऐसे आया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहता है कि ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 0.64 डिग्री, यहाँ मान लिए थीटा। अब ये वाला रे ऐसे आया और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो इमेज इसका कहाँ बनेगा, ये जो पॉइंट ये क्या होगा, फोकस होगा, फोकस पे इसका इमेज बन रहा है। ऐसे हम लोग रे यहाँ नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ इतना फिगर से काम चल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं कि थीटा इक्वल टू L/R रेडियन। तो यहाँ L क्या होगा, इस ट्रेंगल में देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, I इक्वल टू R। और इस ट्रेंगल में आप देखिए, आप कहेंगे ये इमेज का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ इमेज, तो थीटा इक्वल टू ये थीटा इक्वल टू L/R। तो L यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ इमेज, और R क्या हो जाएगा, आप कहेंगे फोकल लेंथ, बस यही बात है। तो थीटा इक्वल टू, चूँकि थीटा यहाँ पे डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो थीटा इक्वल टू 0.64 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू π/180 रेडियन। तो आप कह सकते हैं कि थीटा कितना हो गया, तो 0.64 π/180 इक्वल टू L/R। L है डायमीटर ऑफ इमेज, R है फोकल लेंथ। तो आप देख लीजिए, तो डायमीटर ऑफ इमेज कितना हो गया, तो आप कहेंगे 0.64 π/180 इंटू F। तो 0.64 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू F इधर ले गए, तो F दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर, अब बाय 180 इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आपको मिला 2.23 सेंटीमीटर। यानी ये जो इमेज फॉर्म किया इसका डायमीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे 2.23 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ध्यान दीजिएगा, एक कनकेव मिरर for a real image, in a concave mirror for a real image, the distance of object from principal focus is x and the distance of image from principal focus is y. Prove that f equal to xy. f फोकल लेंथ है, ये आप जान रहे हैं। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे, तो अब देखिए इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए एक फिगर बना के और उसमें फिर दो ट्रायंगल को सिमिलर करके भी कर सकते हैं, या एक आसान तरीका है कि हम लोग मिरर फार्मूला जानते हैं उसका यूज़ करके भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप समझिए इसको, देखिए एक डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं, ये एक कनकेव मिरर है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि इमेज रियल होना चाहिए। तो बियॉन्ड सी एक ऑब्जेक्ट को रखें,
सी और एफ के बीच में एक यहाँ पे इमेज बना, ये रियल इमेज। तो अब कह रहा है कि फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से फोकस का डिस्टेंस एक्स, और इमेज से फोकस का डिस्टेंस वाई, और फोकस से पोल का डिस्टेंस ये एफ। इतना हम लोग समझ रहे हैं। तो अब गौर कीजिए कि अगर हम कहें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो इसको हम कह सकते हैं एफ प्लस एक्स। तो यही चीज़ देखिए हम मेंशन किए हैं, u इक्वल टू एफ प्लस एक्स। और इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस यह क्या हो जाएगा, एफ प्लस वाई। तो v इक्वल टू कितना हो गया, एफ प्लस वाई। सिंपल सी बात है। अब आप गौर कीजिए कि हमारे पास मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v के को हम लोग रिप्लेस कर दें किससे, f प्लस वाई से। u को रिप्लेस कर देते हैं f प्लस एक्स से इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लीजिए, f प्लस वाई f प्लस एक्स। ऊपर में क्या हो गया, ये हो गया f प्लस एक्स प्लस f प्लस वाई इक्वल टू 1/f। अब गौर कीजिए, तो ये हो गया f प्लस f 2f प्लस एक्स प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1/f। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2f इंटू एफ, 2f स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एफ प्लस वाई इंटू एफ इक्वल टू, ये पूरा टर्म आ गया यहाँ पे। अब आप देखिए कि एक्स एफ यहाँ भी, एक्स एफ यहाँ भी कैंसिल, एफ वाई यहाँ पे भी एफ वाई कैंसिल। अब ये 2f स्क्वायर, इस एफ स्क्वायर को माइनस ले गए, इधर ले गए तो माइनस हो गया, ये हो गया आपका एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सपोज व्हाइल सीटिंग इन ए पार्क्ड कार you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r equal to 2 meter. If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast the image of the jogger appear to move when the jogger is 39 meter away? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप एक पार्क्ड कार में बैठे हुए हैं, दैट इज कार रेस्ट में है, पार्किंग में है, उसमें आप बैठे हुए हैं, और आप साइड व्यू मिरर में देख रहे हैं कि एक जॉगर जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता है, जो जॉगिंग करता है, और वो क्या हो रहा है कि आप मिरर में देख रहे हैं, वो आपकी ओर आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, और जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर। तो आपको कह रहा है कि अगर जॉगर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो जॉगर का जो इमेज है वो किस स्पीड से मूव करता हुआ लगेगा जब जॉगर 39 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब देखिए इसमें एक बात हम लोग पहले समझ लें कि जो साइड व्यू मिरर है, किसी भी व्हीकल का साइड व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है, तो आप कहेंगे कि साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। आप पढ़े होंगे, क्लास 10th का चीज़ है। क्यों ऐसा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑलवेज इरेक्ट फॉर्म करता है और यह एक लार्ज रेंज कवर करता है। तो आप कहेंगे कि ये कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एक फिगर यहाँ पे बना रहे हैं समझने के लिए। जब जॉगर, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये फोकस है इसका। जो जॉगर है वही ऑब्जेक्ट है, और ये कितना डिस्टेंस पे है 39 मीटर पे। तो जब 39 मीटर पे है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए हम कह रहे हैं कि व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर अवे, u इक्वल टू, u नेगेटिव में होगा -39 मीटर, f इक्वल टू, कॉन्वेक्स मिरर है तो +1 मीटर, फार्मूला है 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब आप देखिए f कितना है 1 और u कितना है तो -39, एलसीएम हो गया 39, ये हो गया 39 माइनस माइनस +1 यानी 40/39। तो देयरफॉर v इक्वल टू 39/40 मीटर। जॉगर का इमेज कहाँ बनेगा ये हम लोग देख लिए। तो आप फिगर में देखिए कि 39/40 यानी 1 से थोड़ा कम है, तो फोकस से यहाँ पे मान लीजिए इसका इमेज फॉर्म कर गया। अब अगर हम ये देखें
कि 1 सेकेंड के बाद क्या होगा। तो इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज यह 1 मीटर डिस्टेंस 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड के बाद ये जॉगर चूंकि आपका किधर मूव कर रहा है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू, मिरर की ओर मूव कर रहा है। तो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस मूव कर गया, तो ये डिस्टेंस हो गया इसका, ये हो गया 5 मीटर। तो अब जॉगर का डिस्टेंस कितना हो गया मिरर से, तो आप कहेंगे ये हो गया 34 मीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ले लेंगे, 34 मीटर। तो यही यहाँ पे देखिए मेंशन किए हैं, आफ्टर 1 सेकेंड u इक्वल टू -34 मीटर, f इक्वल टू 1 मीटर वही है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u फार्मूला। अब देखिए क्या हो गया, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/-34, ये हो गया 35/34, तो v कितना हो गया 34/35। दैट इज आप कहेंगे कि अब जो इसका इमेज है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा इधर आ गया। तो ये इतना डिस्टेंस इसका इमेज मूव किया कितना देर में, 1 सेकेंड में। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड बाय द इमेज कितना हो जाएगा, पहले था 39/40, बाद में डिस्टेंस हो गया 34/35। आप एलसीएम ले लीजिए 40 और 35 का, ये हो गया 280। 40 से यहाँ पे कितना हो गया 7 टाइम्स, 7 इंटू इतना कीजिए 273, अब -35 इंटू 8 इंटू 34 हो गया 272, यानी 1/280 मीटर। तो ये 1/280 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इमेज ने कितना देर में, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही क्या है, स्पीड है। तो आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द इमेज 180 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन था। तीसरा अब हम लोग देखते हैं नंबर 3। एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed at a distance of 50 centimeter from a wall. How far from the wall should an object be placed to form its real image on the wall? क्या करना है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सवाल कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वाल है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कि इमेज वाल पे बने। तो ऑब्जेक्ट यानी इमेज वाल पे बने, दैट इज इमेज डिस्टेंस कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो बस यही चीज़ यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, b इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है। तो अब ध्यान दीजिए, तो 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, f का वैल्यू रख दीजिए -20, v का रख दीजिए -50, एलसीएम हो गया 100, ये हो गया -5 -+2 -3/100, दैट इज u इक्वल टू हो गया कितना 100/3 माइनस साइन के साथ, यानी -33.33 सेंटीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ये तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे कहाँ से, पोल से। तो आप कहेंगे मिरर से इतना डिस्टेंस पे, तो वॉल से कितना डिस्टेंस पे, तो वॉल से मिरर का डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वॉल इक्वल टू 50 अब -33.33, तो आंसर हो गया कितना 16.67 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ जाना चाहिए। तो अब देखिए कि हम लोग रिफ्लेक्शन, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए और आपका कंसेप्ट अब इस पे डेवलप हो जाना चाहिए। अब जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए इस पे, कम से कम बोर्ड लेवल का, तो वो आपसे बन जाना चाहिए। तो अब अगर आप इतना जान रहे हैं तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको खुद से बनाने के लिए दे रहे हैं। इतना अगर आप समझ गए हैं तो वो आपसे आसानी से बन जाएगा। उसको आप खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए, और फिर अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए, तो फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देते हैं, बहुत केयरफुली इसको आप बनाइएगा। बहुत आसान है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा काम करता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन, ये सब चीज़ थोड़ा केयर करके लीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड in front of a convex mirror of focal length 60 centimeter to obtain an image 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए और फिर इसको बनाइए।
दूसरा क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन एन इमेज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसी टाइप का है, आपको सिर्फ ये देखना होगा कि इमेज जो फॉर्म करता है वो कैसा होगा, रियल है, वर्चुअल है, साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंगली कैसे यूज करना है। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्वेश्चन को लिखिए, नोट कीजिए, इसको फिर देखिए। चौथा क्वेश्चन है, ए नीडल of length 10 centimeter is kept along the principal axis of a concave mirror of focal length 20 centimeter such that the end of the needle closer to the mirror is at a distance of 40 centimeter from pole. Find the length of the image. इसमें एक बात ध्यान दीजिए, कह रहा है along the principal axis, यानी इमेज आपका वर्टिकल नहीं है, हॉरिजेंटल है, along the principal axis है, इसीलिए हाइट नहीं पूछ के लेंथ पूछ रहा है, गौर कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, ए मोबाइल फोन सब लोग देखे ही हैं, ए मोबाइल फोन लाइज along the principal axis of a concave mirror as shown in figure। फिगर में आप देखिए कि एक कनकेव मिरर है और एक मोबाइल फ़ोन को आप कैसे रखें। मोबाइल फ़ोन का ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहता है ड्रॉ इट्स इमेज। इसका इमेज आपको बना के बताना है कि इसका इमेज कैसा बनेगा। तो ये 5 क्वेश्चन हुआ। नंबर 6, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द कनकेव मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विथ ए नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी 10th क्लास में भी है और 12th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। अगर हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर शिफ्ट करें तो इमेज में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 7 क्वेश्चन आपको यहाँ बनाने दिए हैं, इसको आप बना लीजिए। तो ये रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन यहाँ पे हम लोग तब कंप्लीट करेंगे। अब फिर हम लोग कल से जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आपका फिर कल देखना है। तो इतना चीज़ पहले तैयार कर लेना होगा, इतना कंसेप्ट आपका हो जाना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।